नमस्कार सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये इस चैनल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पहला वीडियो है। मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा वीडियो को पहले पूरा देखिए, क्योंकि हम वैसे इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं। आज हम कुछ सवालों के जरिए इनको पढ़ने वाले हैं कि कुछ सवाल जो हमारे मन में आते हैं पढ़ने के वक्त, बट हम उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये होता है, बट क्यों होता है उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल एंड वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मल आइडियाज में पता है। लाइक पहली बात, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल बात की बात, वोल्टेज सोर्स क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली अ वोल्टेज सोर्स? तो हम कुछ ड्रॉ करते हैं कि दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स का मीनिंग क्या है, या फिर करंट सोर्स हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये है करंट सोर्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इनके टर्मिनल पे कोई लोड लगाए, रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, कोई बात नहीं है, कोई भी लोड लगाए, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट है, और इसके थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हम कोई लोड लगाए तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, और करंट सोर्स के अक्रॉस अगर कोई हम लोड लगाए तो उसके थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया। अब बात है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब क्या होता है वो शायद हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और करंट सोर्स का इंफिनिटी होता है। मतलब इंफिनिटी क्यों होता है? इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी तो कुछ हो भी नहीं सकता। प्रैक्टिकली किसी चीज की वैल्यू इंफिनिटी हो भी नहीं सकती, फिर भी होता है, बट क्यों? उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के नॉर्मल हमें रेजिस्टेंस का आइडिया पता चलता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स को हम चेंज ना करें तो किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो उसके करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। यही है हमारा ओम्स लॉ। तो बात यह, अगर ये ओम्स लॉ है तो क्या हमें मिलता है V इक्वल टू आर आई। ये R है रेजिस्टेंस, मतलब इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर है। ये बात हमें पता चल गई कि VI कैरेक्टरिस्टिक इसका लीनियर है। पर हमें एक बात बताइए कि हर जगह क्या VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है? क्या हमें फिक्स्ड पता है कि जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम ले रहे हैं उसका भी VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है कि नहीं? क्या कहीं किसी भी जगह लिखा है कि वोल्टेज सोर्स एक लीनियर एलिमेंट है जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होता है? कहां लिखा और क्यों? और लिखा भी है तो क्यों है? तो ये जानने के लिए हमें जो पहले जानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस असल में क्या डिफाइन करता है इन VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में रेजिस्टेंस क्या डिफाइन करता है? अगर ये एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका जो स्लोप है, यानी कि जो tan थीटा है, ये है रेजिस्टेंस। तो अगर ये चीज हम किसी कर्व पे ले लें, ऐसा कर्वेचर नहीं, कर्व, तो इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका जो स्लोप होगा वो भी तो रेजिस्टेंस होगा, बट कहां होगा? एक फिक्स्ड वोल्टेज और करंट के लिए। मतलब ये करंट के चेंज के साथ या फिर वोल्टेज के चेंज के साथ चेंज हो सकता है। तो इसे मैथमेटिकली लिखा जाता है ये dVdI। ठीक है, तो अगर ये dVdI है मतलब ये बात तो फिक्स्ड है। यहां पे dVdI अगर हम इसको डेरिवेटिव करें, हम यहां से dVdI निकाले तो भी क्या होता है? R। यानी कि किसी सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ओरिजिनली होता है वोल्टेज का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू करंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हमें निकालना है
वोल्टेज सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर डीवी डी आई है, क्या वोल्टेज सोर्स में डीवी होता भी है? वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हमने बताया कि उसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स्ड होता है, तो डीवी क्या हो गया? 0। आई चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें पता भी नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ वोल्टेज सोर्स का? आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0। तो अगर आरवी तो आर आई, करंट सोर्स के लिए क्या होगा? हम बोलेंगे कि डीवी बाई डी आई, तो डी आई 0 होगा, तो हम इसे लिख देंगे इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि करंट चेंज नहीं होता है। बट एक प्रॉब्लम है कि इससे तो इंफिनिटी नहीं बोला जाता। समथिंग बाय 0 इज नॉट इंफिनिटी। हाँ, तुम कह सकते हो ये टेंड्स टू इंफिनिटी है, बट जो इसे कहा जाता है वो है अनडिफाइंड। ये वैल्यू अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड क्यों है? पहली बात जो हमें जाननी है कि रेजिस्टेंस इंफिनिटी का पॉसिबली कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस इंफिनिटी मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात बताओ, ओम्स लॉ में क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसके करंट के साथ प्रोपोर्शनल है। यहां पे कंडक्टर कौन है? जिसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है वो कंडक्टर कैसे हो गया? और अगर कंडक्टर नहीं है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आया कहां से? तो इसका रेजिस्टेंस इज नॉट प्रॉपरली इंफिनिटी, इसका रेजिस्टेंस अनडिफाइंड है। हम इसके रेजिस्टेंस को डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, या फिर उसके रिलैक्सेशन टाइम क्या है जब वो मूव करता है। बट इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कहां से आएगा करंट? तो रेजिस्टेंस की आइडिया ही गलत है वहां पे। तो इसे इंफिनिटी ना बोल के अनडिफाइंड बोला जाए तो बेटर है। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट सोर्स के अंदर वो एक इंसुलेटर है, वो एक इंसुलेटर के टाइप एक्ट करता है जब वो आइडियल है। प्रैक्टिकल में नहीं करता, बट आइडियल में वो एक इंसुलेटर के टाइप एक्ट करता है। ठीक है, ये बोलना बेटर होगा इंफिनिटी रेजिस्टेंस ना बोलने से। तो अच्छा, ये पार्ट भी गया। तो हमें क्या पता चल गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज सोर्स का? 0, और करंट सोर्स की इंफिनिटी। अच्छा, अब आते हैं कि प्रैक्टिकल सोर्सेस कैसे होते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, हमें पता है प्रैक्टिकल में क्या होता है। यहां पे एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जो उसका इंटर रेजिस्टेंस होता है, और करंट सोर्स के समय क्या होता है? एक पैरेलल होता है। अब ये बताओ पैरेलल क्यों है? यहां पे सीरीज था, यहां पे पैरेलल क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि इससे सीरीज से पैरेलल हो गया? तो कोई तो कारण हो कि हमें पैरेलल में क्यों लगा? तो कंसीडर करते हैं कि दोनों हो सकता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के लिए भी लगाता है कि दोनों हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है? आरवी क्या है? इंटर रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब अगर इसे आइडियल बनाना है तो क्या करेंगे? इसे 0 कर देंगे। एक रेजिस्टेंस 0 मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। मतलब कुछ ऐसा होगा केस। अगर ऐसा हो गया तो यहां पे तो भाई वोल्टेज ठीक है, ये जो V है वो यहां पे भी V रहेगा। बट यहां क्या होगा? अगर उसके आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट हो गए तो यहां पे V कितना है? 0। मतलब तभी वोल्टेज सोर्स रहेगा ही नहीं। इसीलिए वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में होता ही नहीं। करंट सोर्स के लिए भी कुछ ऐसा ही आइडिया लगाते हैं, और कुछ नहीं। एक सिंपल चीज होती है करंट सोर्स के लिए, वो क्या होता है? सेम आइडिया। ये अब करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या है? अनडिफाइंड, या फिर आप कहते हैं इन्फिनिटी। मतलब वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक इंसुलेटर या फिर एक ओपन सर्किट। तो अगर ओपन सर्किट कर दे, ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, तो अगर यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, क्या यहाँ पे अगर हम लोड लगाए कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं।
करंट हो जाएगा 0। बट यहां अगर हम कोई लोड लगाए तो करंट क्या होगा, तो यहाँ पे था, तो ये क्या हो गया, एक आइडियल करंट सोर्स। बट ये कोई आइडियल करंट सोर्स नहीं है, इसलिए आइडियल करंट सोर्स का जो प्रैक्टिकल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में लगा होता है। ये बात देखिए। अच्छी बात। अब हम कुछ ट्राई करते हैं वोल्टेज सोर्स और सोर्स कन्वर्शन की। यानी एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, अगर हम उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, आइडियल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करें, क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। सोच सकते हैं घर पे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, इसके बाद ही समझ जाएंगे कि कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये है आर वी, ये है आर आई, ये है करंट आई और ये है करंट वी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे? बहुत लोग आपको पता हुआ कि आर वी और आर आई ये सेम होता है, मैंने अलग अलग क्यों लिखा है। आप लोगों ने ये तो आर आर होता है और ये आई होता है वी बाई आर। पर क्यों होता है? हमको तो ठीक से पता भी नहीं है क्यों होता है। क्योंकि हमें लगता है, अब आप बोलेंगे ये क्या, ये अगर वी बाई आर है, ठीक है, और ये आर आई और आर अगर सेम हो गए तो वी बाई आर, यहां से करंट क्या फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। तो यहां पे वोल्टेज जो होगा वो होगा आई आर डी एल, लोड लिख देते हैं वी ओ। तो ये होगा वी बाई आर इंटू आर यानी कि वी। पर एक बात बताइए, तो मैं इसे 2R यहाँ पे 2R भी तो लिख सकता था, तब भी तो सेम केस होता। तब भी यहाँ पे आई इंटू 2R होता, यहाँ पे 2R होता, यहाँ पे 2R होता, ये वी रहता। तो हमने यहाँ पे आर क्यों रखा और यहाँ पे वी बाई आर क्यों रखा? हम तो ऐसे भी लिखते हैं। तो क्या चेंज है जो हमें करना है, या फिर क्या सोचना है कि कैसे होता है? ठीक है, तो लिखते हैं आर आई। तो एक बात बताइए, अगर ये दोनों सेम है तो एक चीज फिक्स्ड है कि अगर यहां पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करें वो भी सेम आएगा, और अगर क्लोज शॉर्ट सर्किट करंट निकाले वो भी सेम आएगा, वरना तो सर्किट सेम कैसे होगा? तो अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले, यहां पे वीओसी क्या है, वी, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा ओपन सर्किट में, हो गया वीओसी। और यहां पे वीओसी क्या है, आई आर आई, दोनों सेम है। तो हम लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर आई, नहीं मतलब आर आई इज इक्वल टू वी बाई आई। अब निकालते हैं, अब इसे कहते हैं शॉर्ट। तो क्या होगा, तो अगर इसे शॉर्ट कर दिया तो यहां पे जो ISC है वो क्या होगा, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस, प्लस माइनस लिख देते हैं। ISC इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर वी। और यहां पे अगर शॉर्ट कर दिया, यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सारा करंट शॉर्ट में से फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट में से। तो ISC इक्वल टू आई, तब ये दोनों भी सेम है, मतलब V बाई आर वी इक्वल टू आई। यहां से क्या निकला, आर वी इक्वल टू वी बाई आई। इसीलिए ये दोनों सेम है, तो तब हम लिख सकते हैं कि आर आई इक्वल टू आर वी इज इक्वल टू आर। इसीलिए ये दोनों सेम होते हैं, और जो आई होता है वो होता है वी बाई आर। ठीक है, तो ये कारण था कि क्यों ये दोनों अलग अलग है, कि इन दोनों में से कोई अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। तो रीजन थोड़ा समझना जरूरी है। तो अब हमने ये जो निकाला, ऐसे इमेजेस लिख देते हैं, ये क्या है VOC, ये है ISC, है ना। तो हमने निकाल लिया। तो हम लोगों को नेटवर्क थ्योरी अगर पढ़ा है हम लोगों ने, तो एक बात नहीं पता होगी, ये कुछ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अगर यहां पे हम एक लोड लगा दे तो ये लोड के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और यहां पर लोड लगा दे लोड के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो सोचो, हम इसे ऐसे लिख देते हैं VTH
RTH IN RN। तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या मिल गया कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, VTH, है ना। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, नॉर्टन करंट। आर थेवेनिन और आर नॉर्टन सेम है, और वो है V ओपन सर्किट बाई I शॉर्ट सर्किट। मतलब अगर हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट और या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, हमें क्या करना है, किसी भी सर्किट के लोड को पहले ओपन करना है, तो निकलेगा जो वोल्टेज निकलेगा वो है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। शॉर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, ISC, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। और अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो निकलेगा क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सेम है। ऐसे कर सकते हैं, और कुछ स्टाइल से कर सकते हैं। वो क्या है कि मतलब ये बात कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट असल में कुछ नहीं है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है कि हम एक लोड के अक्रॉस जो भी कनेक्शन है उसे हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है कि एक लोड के अक्रॉस जो सर्किट है उसे हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब तो हमें मिल गया। अब हम कुछ और भी करते हैं कि जब ये जो थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सोर्सेज है उनको हटा देते हैं, फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वही होता है। तो सोचो कि लोड तो लगा हुआ नहीं होगा, उस समय लोड नहीं लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस जो सर्किट है ये है। तो अगर वोल्टेज सोर्स को हम निकाल दे और करंट सोर्स को हम निकाल दे तो क्या होगा। पहली बात, हम निकालेंगे कैसे इन्हें, क्या ऐसा हटा देंगे, तो हटाएगा तो ओपन सर्किट होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा। अब आप लोग को पता है वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता है और करंट सोर्स ओपन सर्किट, बट क्यों। अच्छा, अगर कोई चीज शॉर्ट हो जाए तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, जीरो। शॉर्ट हो गया मतलब उसके अंदर वोल्टेज तो है ही नहीं, इसीलिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है ताकि हम उसके वोल्टेज को जीरो कर रहे हैं। और करंट कब नहीं फ्लो होता, जब ओपन सर्किट होता है। तो अगर करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दे मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट सोर्स को हम शॉर्ट कर दे तब तो करंट फ्लो हो सकता है, तब हमने करंट सोर्स को हटाया। तो दैट्स द पॉइंट। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसे शॉर्ट और इसे ओपन कर देते हैं। तो अगर इसे हमें शॉर्ट या ओपन कर दिया तो क्या निकलेगा, यहां पे जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या है, RTH। हम यही करते हैं कि हम सोर्स को हटा देते हैं। करंट सोर्स के टाइम पे भी सेम चीज, हम जो निकाल रहे हैं यहां पे अगर आर इक्विवेलेंट निकले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो वो क्या होगा, RN, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो इस पूरे थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को हम बस एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के आइडिया से डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज है जो हमें पता करना है, हमें बात करें इसके बारे में। वो क्या है कि अगर हमने दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, ये V1 है, ये V2 है, क्या ये पॉसिबल है। अगर ये प्रैक्टिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल में यहां पे क्यों प्रॉब्लम नहीं होता बताते हैं। जरा पहले ये दो कब पैरेलल में हम जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं जब V1 इक्वल टू V2 होता है तब, क्योंकि वही एक टाइम है जहां पे हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट है A एंड B, यहां पे वोल्टेज तो फिक्स्ड है, ये तो वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहां पे जो वोल्टेज है वो या इसके बराबर होगा या इसके बराबर, पर दोनों अलग अलग है। तो ये किसके बराबर है, V इक्वल टू V2 है कि V इक्वल टू V1 है। अगर दोनों ही होने चाहिए तो ये चीज भी होना पड़ेगा। मतलब अगर V इक्वल टू V1 भी है, V इक्वल टू V2 भी है, तो V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए। तो अगर दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, तब भी वो पॉसिबल है। अगर नहीं है तो वो सर्किट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर ये दोनों वोल्टेज ऐसे लगा दे हम और V1 V2 अलग है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब उस चीज को हम पॉसिबल बोल ही नहीं सकते, वो सर्किट इनवैलिड है। करंट सोर्स के लिए भी सेम चीज, बट करंट सोर्स हम सीरीज में ऐड करते हैं। अगर यही वोल्टेज सोर्स हम सीरीज में ऐड करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये पोटेंशियल ऐड हो जाता, या फिर अगर पोलैरिटी उल्टी होती तो पोटेंशियल सबट्रैक्ट हो जाती। बट अगर करंट सोर्स को हम सीरीज में लगा दे, यानी ये I1 और ये I2, तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम इन्हें सीरीज में नहीं लगा सकते। तब यहां पे अगर हम कोई लोड लगाते हैं तो उसमें करंट क्या होगा, वो करंट इसके इक्वल है कि इसके, दोनों के इक्वल है। कब हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल है। तो अगर दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हमें पैरेलल में लगाना है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और दो आइडियल करंट सोर्स को हमें सीरीज में लगाना है तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, वरना नहीं लगा सकते। तो यही थी आज की जो बातें मैं बोल दी थी इस प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमें पता है, मतलब आप बोलेंगे तो हमें पता ही होना पड़ेगा, ये बात नहीं, हमें पता नहीं भी हो सकती है। तो हम ढूंढ सकते हैं कि उसका जवाब हो क्या रहा है, क्या हो सकता है जवाब। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद आ गया तो। बट अगर आप लोग ऐसे और कंटेंट चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कब हम ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से बात होगी।